हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में अपन वही चीज़ पढ़ेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता है ना कि क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है। मतलब मोनोसेक्राइड होता है और ऑलिगोसेक्राइड होता है। ऑलिगोसेक्राइड का टाइप होता है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स, है ना, ये सब चीज़ें। तो देखो, जो मोनोसेक्राइड होता है ना, उसमें क्या होता है, कार्बन चेन 2 से 6 तक होता है, कम से कम 2 से 6 कार्बन यूनिट होती है। ठीक है। ग्रेटर दैन 7 to 10 क्या होता है, डाइसेक्राइड, वो क्या बोलते हैं अपन, ऑलिगोसेक्राइड होता है। एंड पॉलीसेक्राइड ग्रेटर दैन 10 कार्बन वाला होता है। ठीक है। अब देखो, अपन पढ़ते हैं, जो हमारे पास होता है ना पॉलीसेक्राइड, उसका 2 तरह का होता है। एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड, एक होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है। अब होमोपॉलीसेक्राइड क्या होता है कि सेम तरह की शुगर यूनिट से मिलकर बनी होती है, उसे अपन बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, जिसमें शुगर यूनिट डिफरेंट होती है। ठीक है। मोर देन 10 शुगर यूनिट से मिलकर बनी होती है। अब देखो, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड ही होता है, और इसी का यूनिवर्सिटी में पूछने जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ होती है। ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो अपन इसमें देखेंगे क्या कि कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 शुगर यूनिट्स से मिलके बना होता है। एंड कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स मोनोसेक्राइड आर डिफरेंट होता है। ठीक है। इतना आपको पता होना है। हेट्रो से ही क्लियर हो रहा है कि कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट जो होगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि जो वीडियो लेक्चर है, ये सभी सिर्फ MBBS के लिए नहीं है। जितने भी मेडिकल कोर्स हो रहा है या फिर केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं ना हेट्रोपॉलीसेक्राइड, सबके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। अपन आगे पढ़ते हैं। तो देखो, हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है ना, इसके भी कुछ टाइप होते हैं। लाइक देखो, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, GAG। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास अगार। अगार क्या होता है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इससे मिलकर बना होता है। यूज्ड एज अ बैक्टीरियल कल्चर मीडिया के रूप में अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा आ जाएगा हमारे पास एगारोज। एगारोज क्या होता है, मेड अप ऑफ गैलेक्टोज प्लस एनहाइड्रो गैलेक्टोपाइरेनोज, यूज्ड फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। अब पैक्टिन की बात करें तो मेन कंटेंट इन गैलेक्टोरियोनिक एसिड यूज्ड इन फूड एज जेलिंग एजेंट, आल्सो इट इज़ अ डाइटरी फाइबर। ठीक है। ये होगा पैक्टिन के बारे में। अपन देखते हैं क्या, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, GAG। ठीक है। तो देखो, हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है ये कंपोज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डाइसेक्राइड से मिलकर बना होता है। ठीक है। और ये कंपोज ऑफ किस से मिलकर बना होता है, एमिनो शुगर प्लस यूरोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब देखो, जो एमिनो शुगर होगा हमारे पास यहाँ, एमिनो शुगर क्या होगा, ग्लाइकोसामीन होगा एंड गैलेक्टोसामीन होगा। यूरोनिक एसिड क्या होगा, डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड L-आइड्यूरोनिक एसिड। ये हमारे पास यूरोनिक एसिड हो जाएंगे और ये एमिनो शुगर हो जाएंगे। ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना होता है आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और पढ़ते हैं आगे कि GAG होता है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस कंटेंस निगेटिवली चार्ज ग्रुप। निगेटिवली चार्ज ग्रुप के क्या होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया एसिटेट आयन, सल्फेट आयन, एसिटाइल। ठीक है। ये होते हैं। अब देखो, निगेटिव चार्ज ग्रुप है ना, तो रिपल्सन ज़्यादा मारेंगे, रिपल्सन फ्रॉम ईच अदर, रिपल्सन ज़्यादा होगा इनमें। और रिपल्सन से क्या होगा, फिर स्लिपरी एक्शन आएगा और शॉक एब्जॉर्बेंट इन। ठीक है। मतलब शॉक को एब्जॉर्बेंट भी करेगा वो। देखो, स्लिपरी एक्शन की बात करें तो स्लिपरी एक्शन का काम कौन करेगा यहाँ पर, हाइलुरोनिक एसिड एंड म्यूकस स्लिपरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये। और शॉक एब्जॉर्बेंट इन, अब देखो शॉक एब्जॉर्बेंट किस में होगा, वो साइनोवियल फ्लूइड में होगा, विट्रस ह्यूमर में होगा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक शॉक एब्जॉर्बेंट होंगे इनमें। ठीक है। सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अपन एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखो, एग्जांपल्स में अपन देखेंगे कि जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, इसके एग्जांपल एक होता है हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मिटन सल्फेट, हिपेरिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। ठीक है। अब देखो, इस सब में अपन इनमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे, तो मैंने लिख दिया है ऐसे ही, है ना, तो आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। सो देखो, अपन यहाँ पढ़ेंगे अब कि जो GAG ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस कंपोजिशन क्या होगा उसका, किस में प्रेजेंट होगा और फंक्शन क्या होगा उसका। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, वो होता है हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिक एसिड किस से मिलकर बना होता है, देखो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो N-एसिटिल ग्लूकोसामिन होता है ना, वो सब में होगा वो। ठीक है। सब में होगा वो। और बस अपना डिफरेंस आएगा डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड क्या होता है हमारे पास, L-आइड्यूरोनिक एसिड, दोनों में। ठीक है। अब देखो, हाइलुरोनिक एसिड जो हो गया यहाँ पर ना, इसका कंपोजिशन क्या होगा, N-एसिटिल ग्लूकोसामिन प्लस डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ये होगा। ठीक है। इसमें कोई भी सल्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है।
और किस किस में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होगा, विट्रस ह्यूमर में प्रेजेंट होगा ये। और इसका फंक्शन क्या होगा, लुब्रिकेंट का फंक्शन होगा, शॉक एब्जॉर्बेंट होगा, सेल माइग्रेशन, बाउंड रिपेयर, ये सब इनका फंक्शन होगा। ठीक है, हमारे पढ़ते हैं आगे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में अपन देखेंगे कंपोजिशन क्या होगा, एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन डी ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, ये क्या होगा, इसके कंपोजिशन होंगे, किस किस में प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, इनमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रहेगा, इसका फंक्शन होगा। ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, डर्मेटन सल्फेट। अब डर्मेटन सल्फेट का कंपोजिशन की बात करें तो क्या होगा, एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन इसका कंपोजिशन प्लस एल आइडोरोनिक एसिड। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर पता होगा, मैंने यहाँ पर लिखा था कुछ एक्सेप्शन था इसमें, है ना। देखो हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, दोनों का कंपोजिशन तो सेम है दोनों में। ठीक है, इनका फंक्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, फंक्शन वो डिफरेंस है। बट डर्मेटन सल्फेट की बात करें तो एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन आ गया इसमें। ठीक है, गैलेक्टोसामिन तो इसमें भी आ गया था, बट इसमें भी आ गया गैलेक्टोसामिन, और इसमें देखो एल आइडोरोनिक एसिड आ गया है, दोनों में डी ग्लूकुरोनिक एसिड था। तो इसमें आपको याद रख सकते हैं डर्मेटन सल्फेट में एल आइडोरोनिक एसिड होता है। ये कहाँ पाया जाता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, वाल में प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, शेप एंड स्ट्रक्चर का मेंटेन करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और बात करते हैं हिपैरिन की। अब हिपैरिन में अपन पढ़ेंगे कि किस किस से मिलकर बना होता है। अब हिपैरिन बना होता है ग्लूकोसामिन से बना होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड या फिर आइडोरोनिक एसिड। अपन बोल नहीं सकते कि स्पेशली वो ग्लूकोरोनिक एसिड से ही बना होगा, वो आइडोरोनिक एसिड से भी बन जाता है। ठीक है, और ये पाया जाएगा लंग्स में पाएगा, मास्ट में पाया जाएगा, मास्ट सेल्स में, ब्लड में पाएगा एंड स्किन में पाया जाएगा। ठीक है, हिपैरिन। अब फंक्शन की बात करें तो हिपैरिन तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि हिपैरिन का फंक्शन क्या होता है, वो एंटीकोएगुलेंट होता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है वो, है ना। क्योंकि देखो ना हिपैरिन इन सब में पाया जाता है, इसलिए तो हमारा लंग्स में, मास्ट सेल में ब्लड क्लॉट नहीं होता, कहीं भी पूरी बॉडी में क्लॉट नहीं होता है ड्यू टू हिपैरिन, है ना। और कभी ज़्यादा लॉस होता है तो अपन हिपैरिन भी देते हैं ताकि ब्लड का लॉस ना हो। इसका फंक्शन देखेंगे तो क्या होगा, कॉज रिलीज ऑफ एलपीएल फ्रॉम कैपिलरी एंडोथेलियम से रिलीज़ करेगा एलपीएल का। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जीएजी होगा, वो क्या होगा, हिपैरिन सल्फेट। हिपैरिन सल्फेट का यदि बात करें तो हिपैरिन सल्फेट क्या होगा, ग्लूकोसामिन से मिलकर बना होगा प्लस आइडोरोनिक एसिड या ग्लूकोरोनिक एसिड, सेम चीज़ें। ये कहाँ पाया जाएगा हिपैरिन सल्फेट, स्किन, किडनी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन आप याद रखना, है ना, इन दोनों को याद रखो या ना रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी इस पर MCQ भी बन जाता है। और इसका फंक्शन क्या होगा, निगेटिव चार्ज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, अटैचमेंट ऑफ LPL टू कैपिलरी एंडोथेलियम से अटैचमेंट होता है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा केराटिन सल्फेट। ठीक है, अब केराटिन सल्फेट की बात करें तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन प्लस ग्लैक्टोज, इससे मिलकर बना होगा क्या, केराटिन सल्फेट। ठीक है, भाई कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्निया में प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया, शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया एंड शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करेगा ये। सो एक बार मैं आपको क्विकली रिवीजन करा देता हूँ कि देखो जो हमारे पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है वो मोर देन 10 शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है, और कंस्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मेनली हमारे पास होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स होता है। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। और उसमें देखा उसको कंपोजिशन क्या होता है, एमिनो शुगर प्लस यूरोनिक एसिड। एमिनो शुगर में हमारे पास दो चीज़ें होती है, ग्लूकोसामिन एंड गैलेक्टोसामिन, एंड यूरोनिक एसिड में हमारे पास क्या होती है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एल आइडोरोनिक एसिड। ठीक है, और हमारे पास देखो निगेटिव चार्ज होता है जीएजी में, तो उस वजह से क्या होता है, रिपल्सन मारता है वो, और जब रिपल्सन मारता है तो स्लिपरी एक्शन आ जाएगा एंड शॉक एब्जॉर्बेंट आ जाएगा। और जो स्लिपरी एक्शन होगा वो क्या होगा, हाइलोरोनिक एसिड देगा एंड म्यूकस देगा। जो शॉक एब्जॉर्बेंट होगा वो साइनोवियल फ्लूइड देगा एंड विट्रस ह्यूमर देगा, है ना। ठीक है, और अपन पढ़ेंगे फिर उसके बाद हमने 5-6 एग्जाम्पल पढ़ा, हाइलोरोनिक एसिड कंपोजिशन क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का कंपोजिशन क्या होता है, डर्मेटन सल्फेट का क्या होता है, हिपैरिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, इनका फंक्शन पढ़ा और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।